यहाँ पे आ जाते हैं जो काम की बात है भैया, एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। तो एनर्जी कैपेसिटी में अब जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ वो चीज आप लोग अपना लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एनर्जी कैपेसिटी में हालांकि ठीक है ये 2018 का डाटा है, तो इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब मैं 2023 का यदि मैं डाटा बताना शुरू करूं तो एनर्जी कैपेसिटी की बजाय मैं यहाँ पर शब्द यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो एनर्जी में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी बाकी चीज़ों की एनर्जी भी आ जाती है, जैसे आप जो भी काम करते हो, है ना। मतलब एनर्जी का मतलब है कि आप पेट्रोल भी यूज़ कर लेते हो एनर्जी में, एनर्जी में आप बिजली भी यूज़ कर लेते हो, फ्यूल्स को भी ऐड कर लेते हो इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का एक कंपोनेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोल जो है ना, कोयला, कोयले से हमारे देश में जो बिजली बन रही है वो कितना प्रतिशत बनती है कोयले से? 50%। बिजली 50% बनती है कोयले से भारत के अंदर आज के समय में, ठीक है। उसके बाद तो चलो मैं इसके आगे लिखता चलता हूँ, कोल से कितनी हो गई? 50%। इसके अलावा यदि मैं गैस की बात करूं, गैस, तो गैस से बनती है करीब करीब 6%, ठीक है। उसके अलावा अगर डीजल की बात करी जाए तो डीजल बहुत कम, 0.1%, यानी कि आपके जो जनरेटर वगैरह चलते हैं डीजल से, तो ये बहुत कम है, तो इसे हम कहेंगे डीजल। चलिए, और हाइड्रो। अब देखो भाई, इसके बाद कोयले के बाद सबसे ज्यादा जो बिजली बन रही है वो किससे बननी चाहिए? हाइड्रो से बननी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। बता देता हूँ क्यों नहीं है। तो जो आप लोग सोचते हो कि पानी से बिजली बन रही है वो सिर्फ 11.5% है, ठीक है। पहले ये परसेंटेज वेरी करता था, मतलब हाइड्रो ही होती थी कोयले के बाद, ठीक है। अब बीच में कोई आ गया है, जो बीच में आ गया है वो बता देता हूँ। 15% के ऊपर, इसको 11 ही समझ लेना आप लोग, ठीक है। 15% क्या बन रहा है भाई देश में? कहाँ से बिजली आ रही है? जल्दी बोलो, कोई बोल सकता है? न्यूक्लियर, सॉरी तो और कम है। सोलर। सोलर। सोलर, ठीक है, तो सोलर पे हम सब लोग फोकस कर रहे हैं, पूरा देश फोकस कर रहा है। और सोलर से जो बिजली बन रही है वो कितनी है? टोटल का 15% सोलर से बन रही है। तो उसके अलावा 10% बन रही है आपकी विंड से, हवा से, ठीक है। तो अगर मैं क्रम में लगाना चाहूँ तो 50% कोल, उसके बाद 15% सोलर, 10% विंड, या ये कह लो 11% हाइड्रो और 10% विंड, ठीक है। तो मेजर ये हैं। उसके बाद 6% गैस बच जाता है। तो मेजर ये हैं, मैंने आप लोगों को बता दिए, इसको नोट कर लेना, ये बुक में नहीं है, ठीक है। और ये 2023 का डाटा है। और अगर इनमें भी मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने चलूं कि सिर्फ जो रिन्यूएबल, अच्छा ये बताओ इनमें से रिन्यूएबल कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल वो होते हैं जो बार बार अपने आप प्रकृति के द्वारा हमें मिलता रहता है, उसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और जो एक बार यूज कर लिया, खत्म हो गया, दोबारा उसका प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है, उसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। इसमें कोल आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल में। हाँ, कोयला जो है लिमिटेड है हमारे पास में, इसलिए और एक बार जलने के बाद यूज नहीं होगा, राख हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यूज करने के बाद तो राख, देखो और सर सारे हो, रिन्यूएबल में तो ये आपका सन वाला हो जाएगा, सोलर हो जाएगा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सोलर जो है आपका क्या है? रिन्यूएबल है। और विंड क्या है बताओ? विंड भी वही आएगा, रिन्यूएबल। विंड भी रिन्यूएबल है, क्योंकि हवा भी हमेशा चलती रहती है और प्रकाश सूर्य का हमेशा मिलता रहता है। हाइड्रो बताओ, वाटर का पानी। क्या कहे, वाटर भी तो है, सोर्सेस तो है समुद्र वगैरह, लेकिन कितना बिल्कुल है पता नहीं। बिल्कुल। तो समुद्री पानी से हम लोग बिजली नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं जो पहाड़ों से जो पानी, बहता हुआ पानी है, बिल्कुल। हाँ झील हाँ झरनों के, लेकिन वो तो बहुत कम है, वो भी तो ड्राई ही हो रहा है, सूख रहा है झील झरने।
कम है चाहे ज्यादा है वो बात नहीं है, मतलब हमें सतत मिलता रहता है ना, ये कह नेचुरल सकते। रिसोर्स और है। ये मिलता मिलता ही रहेगा, नेचुरल हम्म रिसोर्स है। और ये देखो हम्म है तो सारे नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि ये डीजल नेचुरल नहीं है, डीजल भी नेचुरल। हम्म। लेकिन बात है कि पानी हमें मिलता रहेगा। हम्म ग्लेशियर इतनी जल्दी तो नहीं पिघल जाएंगे सारे, है ना। तो हर साल क्योंकि बर्फ भी पड़ती है, ऐसा नहीं कि बर्फ ना पड़ती हो, तो हर साल बर्फ पड़ती है, हर साल ग्लेशियर बनते हैं, हर साल जो है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें हाइड्रो से शिफ्ट होने की आवश्यकता है सोलर की तरफ, विंड की तरफ। ठीक है, विंड से भी ज्यादा सोलर पे हम ज्यादा रिलाई करें। क्यों? क्योंकि हवा का क्या है भाई, कई बार ना भी चले हवा, प्राकृतिक रूप से नहीं चल रही, तो फिर क्या करोगे बताओ। ठीक है, इसलिए जरूरत है हमें सोलर पे रिलाई करने की, सूर्य का। चलो, और डीजल कहें तो डीजल नॉन रिन्यूएबल आ गया, क्योंकि डीजल लिमिटेड है। गैस भी आपकी क्या है, लिमिटेड है। कोल भी आपका क्या है, लिमिटेड है। तो ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल, बाकी सारे रिन्यूएबल। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूं, अगर मैं कहूं कि रिन्यूएबल में हमारा प्रोडक्शन का क्या परसेंटेज है, तो 2023 का डाटा क्या बोलता है, 2023 का डाटा बोलता है रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए, बुक में नोट कर लेना, हमारी जो टोटल रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन है, उसका 53% क्या है, सोलर है। सोलर से हम 53 ले रहे हैं। उसके अलावा अगर विंड की बात की जाए तो 35% के करीब है। ठीक है, विंड। और इसके बाद फिर बाकी थोड़ी बहुत चीजें बच गई, वो जो क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे बायो पावर है, तो बायो पावर 9%। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रख लो, फिर भी अच्छा है, बायो पावर इज गुड। और हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो जो है वो 4%, स्मॉल हाइड्रो 4%, बड़े वाले तो रहेंगे ज़्यादा। ठीक है, ओके।